ओपन करके ट्रंप पुतिन की फोन कॉल ने रूस यूक्रेन युद्ध को फिर से भड़का दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन से 2 घंटे बात कर जो भी समझौते किए वो कुछ ही मिनट में टूट गए। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने 30 दिन का वादा कर 3 मिनट बाद ही ड्रोन हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद जेलेंस्की ने ट्रंप को मैसेज दिया है कि यूक्रेन युद्ध जीतने तक लड़ता रहेगा। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप के सामने शर्त रख दी है कि आधे यूक्रेन से जेलेंस्की आर्मी का कब्जा हटाए, जिसके बाद ट्रंप का दिमाग गर्म हो गया। युद्ध के नियम बदलने में देर नहीं लगती। ट्रंप और पुतिन की बातचीत के बाद हालात ये हैं कि यूक्रेन पर बरसते बारूद की मात्रा बढ़ गई है। सुमी में मिसाइलों की बौछार जारी है। कुर्स्क में रूस भीषण हमले कर जीत दर्ज करता जा रहा है। खार्किव और जपोरिजिया में भी बारूदी तहलका मचा हुआ है। यूक्रेन में रूस के हमले नहीं रुक रहे। यूक्रेन पर मॉस्को मेड बम बरसता रहेगा। जेलेंस्की आर्मी के लिए अगले 30 दिन कहर बन सकते हैं। पुतिन ने ट्रंप से प्रॉमिस किया है कि 30 दिन तक यूक्रेन में सिर्फ पावर सेंटर सेफ है। रूस अब सिर्फ जेलेंस्की सेना को कुचलना शुरू करेगा। यूक्रेन के आर्मी बेस पर तबाही होगी। हथियार डिपो पर मिसाइलें फटेंगी। पुतिन स्टाइल में युद्ध विस्फोटक होता जाएगा। विध्वंस का विस्तार यूरोप की सीमा तक हो सकता है। पुतिन की नई जिद का पता ट्रंप को फोन कॉल पर हुई बातचीत में लगा है। पुतिन ने फोन पर हुई बातचीत में ट्रंप की भारी फजीहत कर डाली है। शायद सुपर पावर का रुख भी पुतिन के लिए बदलने वाला है। यूक्रेन रूस युद्ध के खात्मे के लिए ट्रंप ने जब पुतिन से फोन पर बात की तो उनके कद को नाप दिया गया है। रूस में शाम के 4 बज रहे थे। व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप ने पुतिन का 10 मिनट तक इंतजार किया। रूस में 4:30 हुए थे। पुतिन एक प्रोग्राम में व्यस्त थे, उधर ट्रंप फोन पकड़े 30 मिनट से इंतजार कर रहे थे। रूस में शाम के 5 बज चुके थे। ट्रंप फोन पकड़कर पुतिन का 60 मिनट तक इंतजार कर रहे थे। पुतिन ने फोन उठा ही लिया। उठाया भी तो ट्रंप को जमकर सुनाया। पुतिन के प्रेशर से रूस यूक्रेन युद्ध के नए एपिसोड के शुरू होने के आसार बन गए हैं। आखिर ट्रंप जैसे लीडर ने 1 घंटे तक कैसे अपने गुस्से को छिपाया? वॉर जोन से भी ज्यादा टेंशन देने वाला ये अपडेट व्हाइट हाउस से दिया गया है। एक तरफ जहां ट्रंप फोन कॉल की टेंशन लिए बैठे थे, तो दूसरी तरफ पुतिन उनकी फोन कॉल का मजाक सरेआम उड़ा रहे थे। वीडियो उस वक्त की है जब पुतिन को ट्रंप की फोन कॉल के बारे में जानकारी दी गई। पुतिन ने जो कहा उससे सभागार में ठहाके गूंजने लगे थे। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप 1 घंटे तक फोन पकड़कर इंतजार करते रहे। ट्रंप बार बार पुतिन के बारे में पूछते रहे। ट्रंप ने 30 मिनट बाद गुस्से का इजहार किया। ट्रंप की फोन कॉल से व्हाइट हाउस में टेंशन बढ़ती रही। उधर मॉस्को से सिग्नल आता रहा कि प्रेसिडेंट पुतिन आने वाले हैं। पुतिन ने 90 मिनट तक ट्रंप को तबीयत से सुना डाला। पुतिन के पैंतरे ने ट्रंप की किरकिरी करा दी, मगर उन्होंने दावा किया है कि पुतिन ने उनकी सारी बातें सुनी। उन्हें कई वायदे भी कर दिए हैं। पुतिन के प्रॉमिस से युद्ध जल्द रुक जाएगा। ट्रंप ने दावा किया है कि पुतिन से उन्होंने यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता पर बात भी नहीं की, यानी अमेरिका यूक्रेन को युद्ध जीतने के हथियार भेजना बंद नहीं करने जा रहा। तो फिर युद्ध रोकने का फॉर्मूला क्या है? पुतिन ने ट्रंप से 2 घंटे तक क्या बातें की हैं? क्यों ट्रंप युद्ध रोकने का दम भर रहे हैं? जेलेंस्की ने भी ट्रंप की जमकर तारीफ क्यों की है? पुतिन और ट्रंप की लंबी फोन कॉल में समझौते को लेकर जो बातें हुई हैं वो हैरान करने वाली हैं। रूस ने बयान जारी कर कहा है कि पुतिन ने ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर 30 दिनों तक हमला नहीं करने पर सहमति जताई। ट्रंप ने आइडिया दिया है कि दोनों देश एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 महीने हमले रोक देंगे। जेलेंस्की ने पुतिन ट्रंप की इस डील का वेलकम किया है, लेकिन उन्हें अब भी डाउट है कि यूक्रेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जेलेंस्की ने ट्रंप से अपील की है कि उन्हें डील की पूरी जानकारी दी जाए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि हम किसी भी ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे जो स्थायी होगा, जिसमें इंसाफ के साथ शांति बहाल होगी। लेकिन हमें समझना होगा कि दांव पर क्या है। मैं ईश्वर से आशा करता हूं कि हमें इसकी तफसील पता हो ताकि हमारे भागीदार हमसे बात करें। इस युद्ध में 2 पक्ष हैं, रूस और यूक्रेन। मेरे ख्याल से यूक्रेन के बिना बातचीत फायदेमंद नहीं होगी।
दूसरी तरफ ट्रंप ने जेलेंस्की को बताया है कि पुतिन के पास एडवांटेज है। यूक्रेन को रूस ने घेर रखा है। पुतिन से ज्यादा सौदेबाजी करना हानिकारक हो सकता है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मान लीजिए कि हमने एक दूसरे पर बहुत सी बंदूकें तान रखी हैं बेवकूफी में। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा कभी नहीं होता। ये ऐसा युद्ध नहीं था जो होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ। यही वजह है कि आज हम यहाँ हैं। आज भी यही हालात हैं कि एक दूसरे पर बंदूकें तानी हुई हैं। बिना जरा सा आगे बढ़े युद्ध विराम मुश्किल है। रूस के पास मौका है। उन्होंने करीब 2500 सैनिकों को बहुत अच्छी तरह से घेरा हुआ है। ये ठीक नहीं। पुतिन ने ट्रंप को दो टूक लहजे में साफ कर दिया है कि रूस घाटे की डील नहीं करने वाला। पुतिन ने अपनी सारी शर्तें ट्रंप के सामने रख दी। जिस वजह से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया, वो उनके समाधान तक जंग नहीं रोकने वाला। पुतिन ने ट्रंप से बात करने के बाद यूक्रेन पर रहम दिखाते हुए कुछ ढील जरूर दी है। रूस और यूक्रेन ने 175 युद्ध बंदियों की अदला बदली की। गंभीर रूप से घायल यूक्रेन के 23 सैनिकों को रूस ने यूक्रेन भेजा है। रूस ने डिमांड की है कि अगले 30 दिन तक यूक्रेन सेना की मूवमेंट नहीं करे। पुतिन युद्ध समझौते के लिए जैसे ही कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जेलेंस्की उन पर शक जता रहे हैं। जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि रूस पर भरोसा करना ट्रंप को बहुत भारी पड़ सकता है। जेलेंस्की ने ट्रंप को मैसेज दिया है कि पुतिन की किसी भी वादे को बिना आजमाए सच मानने में जोखिम। इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि जब रूस पर भरोसा करने की बात आती है तो हमें शक होता है। पुतिन पर कोई यकीन नहीं है। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये तकनीकी रूप से कैसे काम करेगा, ताकि ये सिर्फ उनकी ख्वाहिशों के हिसाब से ना हो। जेलेंस्की का डर वाजिब है। उन्हें पुतिन का पूरा प्लान पता है। रूस ने समझौतों की शर्तें ऐसी बना रखी हैं जिन्हें मानने पर आधा यूक्रेन रूस के पास चला जाएगा। असल बात यह है कि जून 2024 में पुतिन ने युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तें बनाई थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि यूक्रेन लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और जपोरिजिया से सैनिकों को हटा ले। इसके अलावा पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाए, साथ ही रूस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। जेलेंस्की इन शर्तों पर समझौते के लिए तैयार नहीं थे, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह यूक्रेन को मनाकर युद्ध रोका जाए। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक किए गए तमाम दावे और वादे कुछ घंटे बाद ही टूट चुके हैं। ट्रंप से फोन कॉल पर किए दावों का सच कीव में आई इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जहां पूरी रात ड्रोन से हमले हुए हैं। यूक्रेन में जेलेंस्की से लोगों ने मांग की है कि वो पुतिन के जाल में ना फंसें। उधर रूस के उद्योगपति तारस पापका का कहना है कि यूक्रेन रूस में तेल और गैस के ठिकानों पर हमला करता है, लेकिन पुतिन भी जपोरिजिया में परमाणु स्टेशन को वापस नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि शायद राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत में वो इसका फायदा उठा सकते हैं। यही वजह है कि वो बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप की सारी कवायद वहीं आकर ठहर जा रही है जहां पुतिन की जिद और जेलेंस्की का गुरूर टकरा रहा है। दोनों देश झुकने को तैयार नहीं। पुतिन तो यहां तक धमकी दे रहे हैं कि यूक्रेन के बाद नंबर उन दुश्मनों से हिसाब का होगा जिन्होंने हथियारों से जेलेंस्की की मदद की। यूरोप के देशों के साथ ये थ्रेट अमेरिका को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।